नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। और आज उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिवसीय काशी दौरा शुरू हो गया। पीएम मोदी कल ही यहां पहुंचे हैं। कल रात फ्लाइट से वो पहुंचे हैं और उसके बाद उन्होंने कई योजनाओं का, यूं कह ले कई रास्तों का निरीक्षण भी किया। पीएम के साथ खुद मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे हैं। पीएम के 2 दिवसीय दौरे का आज दूसरा दिन होने जा रहा है। 14,316 करोड़ के 36 परियोजनाओं की आज सौगात देते नजर आएंगे। वाराणसी के बाद गोरखपुर दौरे पर भी रहेंगे पीएम मोदी। कई परियोजनाओं का लोकार्पण करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पीएम मोदी। आदित्यनाथ भी यानी मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, योगी आदित्यनाथ। और तस्वीरें जो साफ तौर पर है आज, क्योंकि जो बताया जा रहा है कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होने वाला है। तो अब से कुछ देर में ये पूरा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है वाराणसी को लेकर के, उसको लेकर तैयारियां जो हैं वो तेजी से चल रही थी। और पिछले कई दिनों से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इन इलाकों का दौरा करके जायजा ले रहे थे, जिन योजनाओं का या यूं कह ले जिन बड़ी चीज़ों का लोकार्पण आज होने वाला है। यानी जिन योजना, एक तरफ योजनाएं लॉन्च की जाएंगी तो दूसरी तरफ कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम हो चुका है, परियोजनाओं पर काम हो चुका है, उसका लोकार्पण भी आज प्रधानमंत्री मोदी करते हुए नजर आएंगे। तो यह बड़ा दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज वाराणसी में। अगली खबर लखनऊ से है, जहां समाजवादी कार्यालय कांग्रेस का दल पहुंचा है। वहीं अखिलेश यादव से मिलकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा का न्योता देने के लिए अजय राय खुद वहां पहुंचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के साथ कई और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दल में शामिल रहे हैं। आपको बता दें, गठबंधन के बाद तस्वीर साफ हो रही है कि कांग्रेस के नेता अब सपा कार्यालय पर नजर आने लगे हैं। दोनों ही पार्टियों का गठबंधन लोकसभा चुनाव को लेकर हो गया है। नहीं, आज हम सब लोग यहाँ आए थे सम्मानित अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का पत्र लेकर और अखिलेश जी को इनवाइट करने के लिए कि 25 तारीख को आगरा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल जी की यात्रा में शामिल हों और इंडिया गठबंधन की मजबूत स्थिति का संदेश पूरे देश और प्रदेश में देने का कार्य। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए प्रत्यक्ष कर भवन का लोकार्पण कर दिया है। इस आयोजन में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, सांसद रवि किशन भी मौजूद रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा, भारत आज दुनिया के अंदर बहुत तेजी के साथ आगे उभरती हुई नई अर्थव्यवस्था और शक्ति के रूप में उभर रहा है। किसी भी देश के लिए इससे अच्छा अवसर और क्या हो सकता है। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब वे उस देश को पीछे की ओर ढकेल रहा हो जिसने लगभग 200 साल तक उस पर शासन किया है। और ये तस्वीरें आप उस कार्यक्रम की देख रहे हैं जब लोकार्पण किया गया है, जिसमें मंत्री पंकज चौधरी के साथ रवि किशन भी मौजूद रहे हैं। महोदय के कर कमलों से उत्पन्न होता हुआ हम सभी हृदय तल से माननीय मुख्यमंत्री महोदय। यूपी के मुरादाबाद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के स्वागत की तैयारियां तेज हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी मुरादाबाद के जामा मस्जिद चौराहे से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव नरवाल ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 24 फरवरी की सुबह 9 बजे से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज होगा। मुरादाबाद के बाद यात्रा अमरोहा के लिए रवाना होगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ तमाम कांग्रेस नेता भी मौजूद रहेंगे। और इस यात्रा को लेकर लोगों में खासा उत्साह भी है और यात्रा को लेकर जोरदार तैयारियां चल रही हैं और कई तैयारियां हमने की भी हैं। कांग्रेस की लीडरशिप 23 की रात मुरादाबाद पहुंच, जैसा कि आप लोग जानते हैं 24 तारीख को मुरादाबाद सुबह 9 बजे से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज़ हो रहा है। 23 तारीख की रात को यात्रा मुरादाबाद पहुंचेगी और 24 तारीख को गवर्नमेंट कॉलेज चौराहे से होते हुए हम संभल चौराहे तक, फिर कोहिनूर चौराहे तक यात्रा पहुंचेगी और यहाँ से यात्रा फिर अमरोहा जाएगी, फिर अमरोहा से यात्रा संभल जाएगी। और लोगों में भारी उत्साह है कि हम सब के महबूब नेता राहुल गांधी जी, हम सब की नेता प्रियंका गांधी जी, तमाम कांग्रेस की लीडरशिप 23 की रात को मुरादाबाद पहुँच रही है और 24 तारीख को यात्रा में उनके साथ लाखों लोग शिरकत करेंगे। आम जनता में भारी उत्साह है और आप सब लोगों को मजबूत यात्रा देखने को मिलेगी और पश्चिमी यूपी से भाजपा की सफाई का आगाज़ होगा। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का आगाज हो गया है और प्रदेश भर में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 2 पालियों में शुरू की गई हैं। प्रदेश भर में 8,265 परीक्षा के लिए केंद्र बनाए गए हैं। नकल विहीन परीक्षा करने के लिए, यानी पूरी तरीके से सफल परीक्षा करने के लिए यूपी बोर्ड ने 5 कंट्रोल रूम भी बनाए हैं, जिसमें लखनऊ, प्रयागराज समेत
और बड़े जिलों में कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। यह परीक्षा 12 दिनों में संपन्न कर दिया जाएगा और इसी मुद्दे को लेकर हमारे सहयोगी अभिषेक मणि त्रिपाठी ने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं अभियान के डिप्टी डायरेक्टर विवेक नौटियाल से खास बातचीत की। जरा सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा आज से शुरू हो गई है। इस समय हम मौजूद हैं इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम में। आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में जो हाई स्कूल इंटर की परीक्षा कराई जा रही है वो नकल विहीन कराने के लिए किस तरह से तैयारियां की गई है। आप देख रहे होंगे मेरे सामने स्क्रीन पे जो अलीगढ़ लिखा हुआ है, जितने प्रदेश संत कबीर नगर की बात करें, बदायूं की बात करें, पीलीभीत की बात करें, तो पूरे प्रदेश स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के ऑफिस में और लगातार इस पे जो है निगरानी रखी जा रही है। किसी तरह के भी नकल की कोई भी गुंजाइश ना हो और लगातार लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं सीसीटीवी के माध्यम से कि किस तरह से नकल विहीन परीक्षा कराई जा रही है। पूरी टीम लगी हुई है, लगातार काम कर रही है और आप सबसे बड़ी चीज जो है इस बार तैयारी की गई है, सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया है, किसी तरह की कोई नकल ना हो। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बात करने के लिए डिप्टी डायरेक्टर हैं विवेक नौटियाल जी। सर, इस बार जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं उन पर खास निगरानी रखी जा रही है, इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम बनाया गया, क्या कुछ तैयारी है? गत वर्ष हम राज्य स्तर पर 2 कंट्रोल रूम के माध्यम से बोर्ड परीक्षा की निगरानी करते थे। लखनऊ में जहाँ ये शिविर कार्यालय शिक्षा निदेशक बेसिक और विद्या समीक्षा केंद्र। इस वर्ष हमने राज्य स्तर से और क्षेत्रीय कार्यालय स्तर से निगरानी को और सुचारू और सुदृढ़ बनाने के दृष्टिगत बोर्ड कार्यालय प्रयागराज में मुख्यालय में एक कंट्रोल रूम की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त 5 क्षेत्रीय कार्यालय जो बोर्ड के हैं, प्रयागराज है, वाराणसी है, गोरखपुर है, बरेली और मेरठ, तो इन क्षेत्रीय कार्यालयों में क्षेत्रीय सचिव के नेतृत्व में भी ये बोर्ड परीक्षा के शुचितापूर्ण परीक्षा के आयोजन के संबंध में प्रत्येक कक्षा तक पहुंचने के लिए, निरीक्षण करने के लिए, पर्यवेक्षण और जो भी अपेक्षित सहयोग और समर्थन है उसको प्रदान करने के लिए इस प्रकार हम 8 राज्य स्तरीय और क्षेत्रीय कार्यालय स्तर से ये अनुश्रवण कर रहे हैं। सर, एक बात और देखने को आती है, आज की सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है। सोशल मीडिया के सामने पेपर लीक करने की चीज़ें आती हैं, व्हाट्सएप और तमाम ऐसे माध्यम जिनके थ्रू जो है लोग पर्चों को बाहर कर देते हैं, एग्जाम शीट बाहर करते हैं, क्वेश्चन पेपर, उसके लिए क्या कुछ तैयारी की गई? पहले मैं आपको एक कंट्रोल रूम में संक्षेप बता दूं। यहाँ पे हमने 56 कंप्यूटर की स्थापना की है और 56 हमने कंप्यूटर सहायक लगाए जो गत 3-4 वर्षों से हमारे स्टेट कंट्रोल रूम से बोर्ड परीक्षा की समीक्षा करते रहे। अनुभवी हैं, दक्ष हैं, ये जानकार हैं, तो हमारे लिए एक वैल्यू एडिशन है कि हम परीक्षा केंद्रों में पहले समय से ही इसकी निरीक्षण कर पाएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ साथ हमने 6 मंडल प्रभारी बनाए, उनके दायित्वों का भी निर्धारण किया है। यदि कोई समस्या आती है तो केंद्र व्यवस्थापक से बात करेंगे, जनपदीय कंट्रोल रूम से बात करेंगे, जिला विद्यालय निरीक्षक और सचल दल को सचेत करेंगे कि यदि इस प्रकार की समस्या आई तो उसका निराकरण करें। निराकरण करने के बाद जो उसकी निदान आख्या है वो हमारे राज्य परियोजना कार्यालय में लिखित में भी उपलब्ध कराएं। एक महत्वपूर्ण बात और है कि 8:30 से परीक्षा प्रारंभ हुई प्रथम पाली की, आप अवगत हैं, लेकिन हमने राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम में जो इसके सुचारू और चुस्त प्रबंधन की बात की है तो हमें 1 घंटा पूर्व इस केंद्र को क्रियाशील कर दिया, अर्थात 1 घंटा पूर्व से हमने देखना प्रारंभ कर दिया कि जो परिसर का गेट है वहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था है, पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था है, कोई अवांछनीय तत्व तो नहीं आ रहे, वहाँ पर एकत्र तो नहीं हो रहे। इसके अतिरिक्त जो बच्चे परीक्षा देने आ रहे हैं कोई ऐसी अनुचित साधन लेके परीक्षा परिसर में तो नहीं अंदर जा रहे। इसके अतिरिक्त जो केंद्र परीक्षा से जुड़े व्यक्ति लोग हैं वो मोबाइल या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी लेके परीक्षा परिसर में नहीं जाएंगे। इनके ऊपर हमने 2 कंट्रोल रूम प्रभारी बनाए हैं जो कि प्रथम पाली और द्वितीय पाली के आधार पर हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं। उनको हमने संपूर्ण जिम्मेदारी दी है कि केंद्र में जो भी परीक्षा का आयोजन हो रहा है उसका ये अनुश्रवण करेंगे, कंप्यूटर ऑपरेटर्स के माध्यम से, मंडल प्रभारियों के माध्यम से समन्वय स्थापित करेंगे, केंद्रीय व्यवस्थापक और जनपदीय कंट्रोल रूम और अपना दल कमेरावादी नेता पल्लवी पटेल ने भारत गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि हम भारत गठबंधन का हिस्सा हैं और इस वजह से हम गठबंधन के निश्चित रूप से मजबूत करेंगे। गठबंधन में और कौन शामिल होगा ये तय करने का अधिकार अखिलेश यादव को ही है। एनडीए को जातीय जनगणना के मुद्दा का सामना करना होगा, जो भारतीय गठबंधन इस मुद्दे को उठाएगा। हम सपा के साथ, हमारे लिए निर्णय लेने का अधिकार अखिलेश यादव को है। मैं पीडीए के साथ हूं और उसी के अनुसार वोट करूंगी। वहीं डिंपल यादव के बयान पर उन्होंने कहा, मैंने सपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा और चुनाव जीता भी है। पार्टी का चुनाव चिन्ह जीत हार का पैमाना नहीं हो सकता। और रही बात ये कि आगे देखिए, कल जो घोषणा हुई है, निस्संदेह हम लोग इंडिया का हिस्सा थे तो उसको थोड़ी धार मिलेगी।
और रही बात ये कि आगे गठबंधन में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, तो इस पे तो माननीय अखिलेश यादव जी के पास ही पहले भी ये उनके पास अधिकार सुरक्षित थे कि कौन इस गठबंधन का हिस्सा होगा कौन नहीं होगा। और अभी भी मेरा ये मानना है कि अभी भी उन्हीं के पास ये अधिकार सुरक्षित हैं कि कौन आगे इसमें और ऐड ऑन होगा। सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे का मामला आखिरकार खत्म हो गया है। दोनों पार्टी के नेताओं ने एक साथ इसकी घोषणा भी कर दी। 17 सीटों पर जहां यूपी में कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है, वहीं बाकी की सीटों पर समाजवादी पार्टी और अन्य सहयोगी दल चुनाव लड़ते नजर आएंगे। हमारी सहयोगी पंकज तिवारी ने सीट बंटवारे और अखिलेश का राहुल की यात्रा में शामिल होने को लेकर कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष अजय राय से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो सीटों का मसला था वो सुलझ गया है, 17 सीटें मिली हैं, क्या संतुष्ट है 17 सीट से? निश्चित तौर से हमारे नेतृत्व ने निर्णय लिया है, पूरी ताकत से हम लोग 17 पे लड़ेंगे और 63 सीट पे हम समाजवादी का सहयोग करेंगे। जो कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं, जो 63 सीटों की ख्वाब सजाए हुए बैठे थे, उनको कैसे नाराज प्रत्याशियों को बनाएंगे? नहीं, हमारे सभी कार्यकर्ता मजबूती से हमारे साथ हैं और जो हम लोग जहां से भी हमारे साथी तैयारी कर रहे थे वो सबको हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं और हर जगह सबको जिम्मेदारी देकर उस पर काम आगे करें। अब मामला सुलझ गया तो क्या ऐसे में अखिलेश यादव न्याय यात्रा में शामिल होंगे? बिल्कुल, आज हम सब लोग उनको इन्विटेशन देने जा रहे हैं और आगरा में 25 तारीख को उनको इन्वाइट करने जा रहे हैं कि वो आए और इंडिया गठबंधन के मजबूती का संदेश वहां से दें। दूसरे चरण में क्या प्रियंका गांधी जुड़ेंगी न्याय यात्रा से? बिल्कुल, वो उनको बीच में उनको आना था, अस्वस्थता कारण से नहीं आ पाई, पर अब ईश्वर की कृपा से ठीक है, निश्चित उनका स्नेह सहयोग साथ है। तो ये थे अजय राय जी, जिनका कहना था कि अब सारा मामला सुलझ चुका है, 17 सीटों से कांग्रेस संतुष्ट है और अखिलेश यादव भारत न्याय यात्रा में जुड़ेंगे, क्योंकि उनको आज इन्विटेशन दिया जाएगा, आज उनको निमंत्रण दिया जाएगा। आने वाले वक्त में दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज गुप्ता के साथ पंकज तिवारी, टीवी 27 न्यूज, लखनऊ। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने निजी शादी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। आपको बता दें कि मूलचंद रिजॉर्ट में शादी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे। सपा नेता अखिलेश यादव का स्वागत भी किया गया। साथ ही अखिलेश के कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट और मुस्तैद नजर आया। तस्वीरें मुजफ्फरनगर के कार्यक्रम में शिरकत करने की है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सीट बंटवारे को और राहुल गांधी के बयान पर यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस में स्थिति उतार चढ़ाव वाली है, हर बूथ से एक ही आवाज है, कमल और नरेंद्र मोदी। युवा कांग्रेस पार्टी की पुरानी है। 2019 में कांग्रेस को अमेठी से बाहर कर दिया गया और 24 के चुनाव में कांग्रेस का रायबरेली और देश से भी सफाया हो जाएगा, क्योंकि इस पार्टी के पास कोई नीति और नेता नहीं है। क्योंकि मैं स्वच्छ राजनीति में विश्वास करता हूं, वैचारिक और सैद्धांतिक रूप से मैं किसी से भी टकराने का पक्षधर रहा हूं। ये टकराहट पहले भी होती रही है, आज अलग होने का कारण भी वैचारिक मतभेद ही है। अखिलेश यादव जी से मेरा वैचारिक मतभेद हुआ है, समाजवादी पार्टी से मेरा वैचारिक मतभेद है, मनभेद नहीं है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी को भी देखा मैंने, ये समाजवादी विचारधारा तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार की अनियंत्रित डंपर्स ने एक बस को जोरदार टक्कर मार दी है। जोरदार टक्कर में बस में सवार 9 यात्री घायल हो गए हैं, जिसमें से एक महिला गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। पुलिस फरार चालक की तलाश में मुस्तैदी के साथ और तेजी से जुट गई है। दिनांक 22/2/2024 को समय करीब 12 बजे थाना पूर्वा क्षेत्रांतर्गत पूर्वा मोरावा मार्ग पर एचपी पेट्रोल पंप के पास प्राइवेट बस व ट्रक में एक्सीडेंट हो गया, जिसमें बस सवार 5 पुरुष व 4 महिलाएं घायल हो गईं। सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को उपचार हेतु सीएचसी पूर्वा ले जाया गया है, जहां से गंभीर रूप से घायल एक महिला को बेहतर इलाज हेतु जिला अस्पताल उन्नाव रेफर कर दिया गया है। शेष सभी घायलों की स्थिति सामान्य है। क्षतिग्रस्त वाहनों को रोड से किनारे करा दिया गया है। यातायात। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुके, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए टीवी 27।